लेकिन पहले जफर भाई, ये नेम प्लेट वाला आदेश वापस हो गया, रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, साफ कह दिया कोई जरूरत नहीं है नाम बताने की। झटका है ना ये आपके लिए? देखिए, झटका और खटका ये सब नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, जो चाहे सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता, जजमेंट आता, उसको पालन करना हमारा धर्म है, सभी पार्टियों का धर्म है, सभी देशवासियों का धर्म है। तो कारण, जो असल कारण था उसका करने का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से था। कोई किसी को किसी तरह की डिफ़िकल्टी ना हो इस वजह से था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है तो ठीक है। जो सरकारें जिनको आदेश दिया गया है, वो भी इस फैसले का कहीं ना कहीं एग्जामिन करेंगे, इस फैसले को, और फिर उसका पालन करेंगे। तो इसमें झटका और टटका की कोई बात नहीं है। कमाल कर रहे हैं जफर भाई, झटका खटका क्यों नहीं होता है? बताइए, अगर इसी में आप जीत गए होते तो देखिए विपक्ष को झटका लगा है, सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। अब मान लीजिए आपको झटका लगा, आप इतने दिन से बहस कर रहे थे, नहीं जरूरी है नेम प्लेट लगाना, वो क्या कहते हैं, कांवड़ियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए जरूरी है, मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कोई जरूरत नहीं है। तो खाने का प्रकार बताइए, नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अभी भी इस बात को दोहरा रहा हूं कि खाने का प्रकार तो बताना ही चाहिए, मांसाहारी है, शाकाहारी है। साथ साथ अगर आपकी आइडेंटिटी छिपाने की क्या बात है, इसको छिपाने की, आइडेंटिटी छिपाने से कोई थोड़ी कुछ होता है। तो वो अगर आप अपनी आइडेंटिटी, अपने देश में आइडेंटिटी बता रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई उससे मुश्किल है? कोई आपकी आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम होने वाला है? ये सब तो मीडिया में लोग उछाल देते हैं नेसेसरी का, जिसका कोई सरोकार नहीं है। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, आप जब फॉर्म भरते तो किसी अपने गुमनाम लिख देते हैं क्या? अरे अब तो मीडिया को दोष मत दीजिए जफर भाई, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, आप अकेले पड़ गए इसमें। ना आपके सहयोगी आपके साथ, ना विपक्ष आपके साथ, ना मीडिया आपके साथ, ना सुप्रीम कोर्ट आपके साथ। मैं तो आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप जब ट्रैवल करते हैं तो अपना नाम नहीं देते हैं, जब ट्रेन में बैठते हैं तो अपना नाम नहीं देते, जब आप एडमिशन लेते हैं तो नाम नहीं देते, स्कूल कॉलेज में जाते हैं नाम देते, सब जगह नाम ही देते हैं ना। तो यहाँ पे नाम की पर्ची लगा के घूमते थोड़े हैं, कैसी बात कर रहे हैं जफर भाई? नाम की पर्ची यहाँ छाती पर, कमीज पर लगा के थोड़े घूमता है कोई भी। नहीं, इसमें तो सिर्फ दुकानों में, अभी बहुत सारी जगह देखिए, आप खुद से वॉलंटरीली लोग लगाते हैं कि भाई ये हमारी दुकान है, इसकी जानकारी। अब तो मान लीजिए जफर ठीक है, इसमें वॉलंटरी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, अब कह दिया उसने कोई जरूरत नहीं है नाम वाम की। अब तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का आदेश सराखों पर। हाँ, जिस सरकारों के बारे में, जो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, वो भी एग्जामिन करेंगे इस जजमेंट का। अच्छा, और फिर अगर कुछ जरूरत पड़ा तो कोर्ट भी जा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, उसका पालन करेंगे। अच्छा जफर भाई, क्या ये इत्तेफाक है कि जैसे ही ये नेम प्लेट वाला मुद्दा 3, 4, 5 दिन इस पर बहस हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, संसद शुरू हुई, अचानक आपने ये आरएसएस वाला ये आदेश जारी कर दिया? क्या इसको जोड़कर देखें क्या इन दोनों को, या इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है? देखिए, कोई रिश्ता नहीं इसमें, ये अलग अलग, दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से है। देखिए, कई जगह इनकरेज किया जाता है, कई देशों में आपको पॉलिटिकल जैसे आर्मी में उस तरह से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया जाता है कई देशों में। और अगर सोशल सर्विसेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन है और उसका काम है लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करना, ऐसी संस्थाएं जो है उनको अगर उनके लोग सरकारी नौकरी भी करेंगे, प्राइवेट नौकरी भी करेंगे, अगर उनको कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो अच्छी बात है। अपने अगर उनको लगेगा जाना चाहिए तो जाएंगे, नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाएंगे। ये तो डिस्क्रिशन है कि आप मूवी देखने नहीं जाते हैं, जाते हैं ना, कि आप कोई अच्छा काम करने में कोताही करते हैं। अब इस वक्त किस कारणों से लगा था उस पर अभी हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पुराने वाजपेयी जी ने भी नहीं हटाया था, यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। आपने इस समय क्यों हटाया? इसकी तो टाइमिंग पर भी सवाल है। आप देश का नैरेटिव एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम पर ले जाना चाहते हैं। मेरा सवाल वही था, नेम प्लेट वाला आदेश भी वही था और आरएसएस वाला आदेश भी वही है। मैं तो एक बात कह रहे हैं कि देखिए, बहुत सारे ऐसे कानून थे जो स्टेल हो गए, जिसकी जरूरत नहीं, या कोई ऐसे कानून बनाने चाहिए जो अभी नए होने चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जिन लोगों को कई चीज से रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच है, उसको हमने संशोधन किया है। अब फॉर इंस्टेंस, अब
क्या बोलते हैं उनको, कली जट्टू की क्या बोलते हैं, जो वहां पर बुल रेस होता है या बुफलो रेस होता है कुछ साउथ में, जल्लीकट्टू, उसको भी हम लोगों ने इजाज़त दे दी। आस्था से जुड़ी चीज़ थी, इजाज़त दे दी। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, जैसे हमने बहुत सारे पुराने कानून थे जो खराब थे, जिससे कोई फायदा नहीं था, स्टेल हो गए थे। अच्छा, मतलब जफर भाई आप मतलब ये इशारा कर रहे हैं, कर दिया जफर इस्लाम, अगर आप ये इशारा कर रहे हैं कि लोगों को अपनी आस्था या अपनी राजनीतिक विचारधारा उसको दिखाने का, उसे प्रैक्टिस करने का आप अधिकार दे रहे हैं। मतलब सरकारी कर्मचारी अगर आरएसएस की भावना से, विचारधारा से अग्री करता है, सहमत है, तो वो उनकी शाखाओं में क्यों नहीं जा सकता? आप यही कह रहे हैं ना? अभी अब देखिए, कई लोग ऐसा है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस मैं मुस्लिम हूँ, एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, और जुमा की नमाज होती है तो क्या मैं नहीं जाता हूँ? मेरे आइडियोलॉजी तो दिखते हैं, मैं मुस्लिम विचारधारा का हूँ और मैं नमाज के लिए जाता हूँ, और एक ऐसे बहुत सारे मुस्लिम जाते हैं। अरे वो तो धार्मिक आस्था हुई, नमाज पढ़ने, या कई बार ऐसे नमाज वो धार्मिक आस्था हुई। आरएसएस धार्मिक संगठन थोड़े है, वो तो सामाजिक संगठन है, और राजनीतिक संगठन से उसका रिश्ता है। एक बात बोल रहे हैं, अब जाता है आदमी, रमजान में रहता है तो बहुत सारे सामाजिक काम में भी जाता है, नौकरी भी रहते हुए भी जाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? तो इसको, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, कहीं रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच था, उसको खत्म किया। जिसकी मर्जी जाए, जिसकी मर्जी नहीं जाए, बट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जो होना चाहिए वो बिल्कुल लोगों के हित में होना चाहिए, और कोई इस तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो सरकारी कर्मचारी, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो सरकारी कर्मचारी कांग्रेस पार्टी या बाकी विपक्षी दलों से जुड़े संगठनों में जुड़ना चाहे, जो राजनीतिक नहीं है कहने को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? भाई किसको, अभी जुड़े हुए हैं ना, कौन जुड़ा हुआ नहीं है? जो राजनीति से प्रेरित है उनको छोड़िए, जो ऐसे संस्था है जो समाज समाज में सेवा करती है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें कहाँ रिस्ट्रिक्शन? अच्छा, लेकिन किसी एक संगठन को आपने रोक के रखा था, उनसे जुड़ने का आपने उस पर बाधा लगा दिया था, वो खत्म कर दिया। आलोक शर्मा जवाब दे रहे हैं आपका। आलोक जी इसी पर बोलिएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है। ओके।